पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे कि आप उनसे प्रैक्टिस करें, आज मैं उन सारे क्वेश्चंस की आपको आंसर्स बताऊंगा, डिस्कस किए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो दूसरी बात आपको बताने वाला हूं कि आपने आधे घंटे में आधा पेपर कैसे सॉल्व करना है। अब आधे घंटे में टोटल ड्यूरेशन जो हमें मिलती है सीबीएसई की तरफ से पेपर सॉल्व करने की, वो 3 आवर्स की होती है और आधे घंटे में हमने आधा पेपर सॉल्व करना है। वो ट्रिक आपको बताई जाएगी। और एक तो आंसर्स बताने हैं, दूसरा आधे घंटे में सॉल्व कैसे करना है। तीसरी बात जो आज वाले इस वीडियो में बतानी है कि आपने एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी। और आप कहोगे एक टेंशन तो सभी को होती है, टेंशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्या है कि टेंशन नहीं लेनी? स्किल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेपर सॉल्व करने की, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अब पहले शुरू यहीं से करते हैं कि टेंशन क्यों नहीं लेनी। आपका जो टोटल पेपर आएगा 3 आवर्स का होगा, 42 क्वेश्चंस होंगे। आपको 42 नहीं करने हैं, आपको चॉइस दे रही है सीबीएसई, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो 42 क्वेश्चन में से 30 ही तो करने हैं, किस बात की टेंशन भाई। और फिर दूसरा जो पॉइंट बताना है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आधे घंटे में आधा पेपर सॉल्व, फिर तो टेंशन खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों टेंशन लें? स्किल एजुकेशन वाले स्टूडेंट टेंशन क्यों लें? और खासकर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट लिया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके पास। आपको क्या पढ़ना है? बैंकिंग के बारे में आधी बातें तो हम जानते ही हैं। 12th तक आते आते बच्चा आधी बातें तो बैंकिंग के बारे में जान जाता है, कुछ बातें और सीख लेगा, काहे की टेंशन। दूसरा जो एक टॉपिक है ट्रेवल एंड टूरिज्म, ट्रेवल अरेंजमेंट, उसके बारे में भी, यात्रा के बारे में तो कुछ बातें हमें पता ही, यात्रा हम सबने की होती है, तो किस बात की टेंशन, थोड़ा हम पढ़ लेंगे, थोड़ा हमें पता ही है। इस तरह के टॉपिक इजी टॉपिक हैं, तो आप टेंशन नहीं रखने का। सिर्फ नॉर्मल जो स्टडी करते हैं वो स्टडी तो करनी है। और नॉर्मल स्टडी के साथ अगर आपने ये मेरा वीडियो देख लिया, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर ली, फिर तो टेंशन गायब, फिर टेंशन तो रखनी ही नहीं। और जो बच्चे सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके आंसर सर्च कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो एवरेज से अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना, आपने क्या करना है, सैंपल पेपर के आंसर्स याद करके इसी आंसर्स को 3 घंटे में सॉल्व करके देखना है, टाइमर लगाकर, कि आपको 3 घंटे में सॉल्व कर लेते हो नहीं कर लेते। मुझे उम्मीद है आप 3 घंटे से 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व हो जाएगा और आपके पास तो टाइम बच जाएगा। तो टेंशन किस बात की? टेंशन नहीं लेनी। और सैंपल पेपर जो आपने करने हैं, एक तो जो मैंने आपको सैंपल पेपर दिया वो करना है, एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उस वीडियो में से देख लेना, लास्ट वीडियो में से, और एक आपने जो प्री बोर्ड का पेपर आएगा उसको सॉल्व करके देखना है। 3 पेपर आपके सॉल्व हो गए, टेंशन गायब। और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करने का मतलब समझते हैं कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, सारा पेपर आपका रिवाइज हो गया 3 बार। 3 सैंपल पेपर करने से तो टेंशन किस बात की? हमारे से तो पेपर आज ले लो, कल ले लो, जब 3 सैंपल पेपर सॉल्व हो गए कभी भी पेपर ले लो, तो टेंशन गायब। आज के बाद टेंशन नहीं लेनी। अब बताते हैं कि आधे घंटे में आधा पेपर मीन्स 60 मार्क्स का पेपर आएगा, आपको 30 मार्क्स का पेपर आधे घंटे में ही सॉल्व कर लेना है। वो क्या ट्रिक है? आपके पास जो पेपर आएगा उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस।
और उसके आंसर जो देने हैं आपने, किसी किसी क्वेश्चन के आंसर 1 वर्ड में देना होता है या 2 वर्ड में देना होता है, या किसी किसी में 1 या 2 सेंटेंस लिखने होते हैं। और आपको पता है 1 या 2 सेंटेंस लिखने में कितना टाइम लग जाएगा, या 1 वर्ड 2 वर्ड लिखने में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 1 मिनट ले लिया। 1 वर्ड 2 वर्ड तो मुश्किल से 15 सेकंड में हो जाएंगे, अगर सेंटेंस लिखना पड़ता है तो पूरा 1 मिनट मान लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो 15 मिनट का आपको पहले से रीडिंग का टाइम मिलेगा, आप उसमें अच्छे से रीड करना, उस टाइम को यूटिलाइज करना, और जैसे ही लिखने को कहा जाए लिखना शुरू कर देना। 30 मिनट्स में आपके 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 1-1 मिनट आपको लगना है, और 1-1 मिनट जो लगना है उसमें आपने 30 क्वेश्चंस नहीं करने। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको सीबीएसई चॉइस देगी, आपने 22 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो इट मींस 22 मिनट्स में ही आपका आधा पेपर सॉल्व हो गया। मैं 30 मिनट्स तो ज्यादा बता रहा हूं, आपके 22 मिनट्स में ही हो जाएगा। और फिर आपके पास टाइम कितना बचा, 3 घंटे का पेपर है, टोटल आपके पास 3 घंटे हैं, और 30 मिनट्स में आपने हाफ पेपर सॉल्व कर दिया, आपके पास 2.5 आवर्स बच गए। अब 2.5 आवर्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे, टाइम तो बहुत बच गया, उस टाइम में हमने अभी काम बाकी है। तो टोटल मैंने बताया था 42 क्वेश्चंस आएंगे, 30 के आंसर देने हैं, 22 के हम दे चुके, 8 क्वेश्चंस आपको बाकी बचेंगे जो आपने 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। बहुत अच्छा टाइम है, इजीली आराम से सोच के अच्छे से लिख सकते हैं, और पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं इस वाले सब्जेक्ट में। अगर आपने ढंग से अच्छे से ठीक से स्टडी कर ली है तो पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं, गारंटी है। और क्योंकि टाइम अच्छा है, चॉइस अच्छी है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो बस पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं तो फेल होने का तो डर निकाल दो, इस सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने रिवीजन की है 3 सैंपल पेपर्स की, पूरे सिलेबस की। एक सैंपल पेपर रिवीजन करने का मतलब, एक सैंपल पेपर करने का मतलब आपकी पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाती है। तो 2 बातें हो गई, एक तो आधे घंटे में आधा पेपर सॉल्व, दूसरा टेंशन खत्म, अब आज के बाद टेंशन नहीं लेना इस सब्जेक्ट के लिए। और तीसरा जो मुझे आज वाले इस वीडियो में बताना है, आपको आंसर्स बताने हैं, और वो आंसर्स आपने मैच करने हैं जो आपने आंसर सर्च किए हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक वो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, और मैं सभी को नहीं जानता। आप अपने दोस्तों मित्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, ताकि सभी अच्छे से स्टडी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है, और वीडियो बनाने से पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको पता होगा कि ये सारी जानकारी जुटानी पड़ती है ताकि बच्चों तक पहुंचाई जा सके, जो एस्पिरेंट हैं जिनको इस जानकारी की जरूरत है, और अच्छे मार्क्स लाए, शिक्षा का प्रसार हो, दूसरों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। आपको सिर्फ वीडियो शेयर करना है फ्रेंड्स तक, और हाँ, वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, या कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि आने वाले वीडियो में कुछ और अच्छा किया जा सके। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक, आंसर्स ऑफ 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 824 का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आंसर्स भी दिए, यानी ये आंसर की है उस सैंपल पेपर की जो स्टूडेंट्स 2021 के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये पेपर, टोटल पेपर 3 आवर्स का है, और मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ है कि टोटल पेपर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल 10 नंबर का है, और मेन जो सब्जेक्ट स्किल आप देख रहे हैं 50 मार्क्स का है, और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी और सब्जेक्ट स्किल में भी। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ 3 मार्क्स के हैं, और कुछ 5 मार्क्स के हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे
1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। और टोटल क्वेश्चंस 42 होते हैं इस OPP यानी ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स में, और आपको टोटल 30 क्वेश्चंस के ही आंसर्स देने होते हैं। अब देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पहला प्रश्न है 1 मार्क वाला। पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, फीडबैक डज नॉट प्ले एनी रोल इन एक्टिव लिसनिंग। इसमें ट्रू और फॉल्स 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको लगता है आंसर ट्रू है तो आप ट्रू लिखेंगे आंसर में, और अगर लगता है फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। तो हिंदी में मैं समझा देता हूं। पूछा गया है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, प्रतिक्रिया में ध्यान देकर सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग का योगदान नहीं होता है। तो ये आंसर क्वेश्चन जो है, ये जो टिप्पणी है ये गलत है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देखो, शुरू में ब्लैंक है एंड फिर ब्लैंक है। बिग एंड पॉजिटिव आइडियाज मोटिवेट्स अस टू रीच टू आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। अर्थात ब्लैंक और ब्लैंक बड़े व सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं। 2 ब्लैंक हैं, आपने इनमें 2 वर्ड लिखने हैं। पहला है थिंकिंग एंड डिस्कसिंग। ये जो 2 बड़े व सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द ब्लैंक फीचर ऑफ काल्क। फीचर ऑफ काल्क मीन्स जो स्प्रेडशीट के बारे में क्वेश्चन है, अलाउज यू टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स विद अ सीरीज ऑफ डेटा विदाउट टाइपिंग ऑल ऑफ इट। अर्थात ये पूछा गया है कि द स्प्रेडशीट में सेल्स की रेंज में डेटा को बिना टाइप किए किस फीचर के द्वारा भरा जा सकता है, तो उस फीचर का नाम बताना है। आंसर है ऑटोफिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्रेडिंग बिजनेस मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एंड देन फैसिलिटेट्स द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द बायर और कस्टमर। ये भी ट्रू और फॉल्स आपने आंसर देना है। पूछा क्या गया है मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। इसमें पूछा गया है, एक लेन देन के व्यवसाय में उत्पाद का निर्माण तथा तैयार उत्पाद को खरीदार या उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य होता है। यानी लेन देन का जो व्यवसाय होता है उसमें ये सब काम होते हैं, तो आंसर है फॉल्स, नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 ब्लैंक हैं। उसके बाद लिखा है क्रिएट एटलीस्ट 9 टाइम्स मोर जॉब्स देन लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर। यानी भराव व इंसिनरेटर से 9 गुना ज़्यादा नौकरियां हैं किस चीज़ में, 2 आपने फील्ड बताने हैं। तो आंसर रहेगा रिसाइकलिंग एंड रीयूज। अगर आप ये 2 वर्ड लिख देते हैं तो आपका आंसर सही है। और आपने अगर यूनिट की स्टडी की है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले चैप्टर में से ये है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। शुरू में ब्लैंक है, मोटिवेशंस कैन बी गाइडेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। ब्लैंक है, हिंदी में बता देता हूं, प्रेरणा को उपलब्धि व संपर्क की आवश्यकता के द्वारा निर्देशित या पथ प्रदर्शित किया जा सकता है। वो कौन सी प्रेरणा है, आपने इसका आंसर देना है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। यानी साइकोलॉजिकल प्रेरणा है जिससे हमें जो है उपलब्धि और संपर्क की आवश्यकता के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है, योर फ्रेंड वांट्स टू अप्लाई फॉर ए डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब। आपका कोई मित्र है जो डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। सजेस्ट हिम टू इम्पोर्टेंट हेडिंग्स फॉर सेटिंग अप द स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे।
उसको अपना स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाना है दैट ही वुड बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द कंपनी, ताकि वो कंपनी में शॉर्ट लिस्टेड में आ जाए। तो आंसर क्या रहेगा? द इम्पोर्टेंट हेडिंग्स टू बी कवर्ड इन द रेज्यूमे आर, क्या क्या हेडिंग रेज्यूमे में देने हैं? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, प्रोफेशनल समरी, आपने जो प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक योग्यता की है उसका सारांश देना है। रेलेवेंट स्किल, जॉब से संबंधित जो स्किल्स हैं जो आपको आते हैं वो देने हैं। और फोर्थ है एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन शैक्षिक योग्यता बतानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स आर देयर। प्रश्न में क्या पूछा है मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। व्यक्तित्व के प्रकार, लक्षण, विकार, ये बताने हैं आपको। तो इसमें जो आंसर रहेगा आप अपनी स्क्रीन पर देखो, पर्सनैलिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं? नंबर 1 पैरानॉइड्स यानी पागलपन, जो डिसऑर्डर होते हैं पर्सनैलिटी के लक्षण जो हैं वो हैं पैरानॉइड्स पागलपन, एंटी सोशल असामाजिक, शिजॉइड यानी अंतराबंध यानी एक प्रकार का पागलपन है, बॉर्डर लाइन यानी सीमा रेखा किनारे पर या मार्जिनल जिसे बोला जाता है, नार्सिसिस्टिक मीन्स आत्मशक्ति, अवॉइडेंट अलगाव, डिपेंडेंट दूसरे पर निर्भर, और ऑब्सेसिव। आप इनमें से ये लिख सकते हैं जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं या डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द स्टेप्स टू रिमूव एनिमेशन इफेक्ट्स। ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है प्रश्न। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से एनिमेशन इफेक्ट रिमूव करना है, उसका प्रोसेस बताना है। द स्टेप्स टू रिमूव एन एनिमेशन आर एज फॉलोज, निम्नलिखित है। नंबर 1, इन द कस्टम एनिमेशन पैनल, आपको कस्टम एनिमेशन पैनल में जाना है, क्लिक द एनिमेशन इफेक्ट, वहां पर क्लिक करना है एनिमेशन इफेक्ट पर। यू वांट टू रिमूव, जो आप रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक द रिमूव बटन, और रिमूव बटन प्रेस कर देंगे तो एनिमेशन इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। आपने इसको प्रैक्टिकल करके भी देखना है कंप्यूटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 2 क्वेश्चंस एन एंटरप्रेन्योर ऑफन थिंक्स व्हाइल स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। एक उद्यमकर्ता को जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ये चलाना होता है, तो कौन से 2 प्रश्नों को ध्यान में रखना होता है? आपने कोई से 2 प्रश्न बताने हैं, मैंने इसमें ज़्यादा दिए हैं, आप इसमें से याद कर सकते हैं। आंसर जो है शीट पर आपने 2 ही लिखने हैं। नंबर 1 आइडिया, आइडिया मीन्स विचार। जब भी हम बिजनेस ओपन करते हैं तो पहले एक आइडिया आता है, विचार आता है। दूसरा है मनी, पैसा, पैसे के बारे में विचार किया जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो मनी जो है कहाँ से आएगी। एक्वायरिंग मटेरियल, फ्रॉम वेयर टू गेट द मटेरियल, मटेरियल कहाँ से आएगा। एंड एट व्हाट कॉस्ट, कितनी कीमत का मिलेगा। ये सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उद्यमकर्ता को सोचना होता है। 4th है मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, कैसा उत्पादन होगा, क्या मैन्युफैक्चर, हाउ टू मैन्युफैक्चर, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नंबर 5 प्राइसिंग, कीमत क्या रखी जाएगी हम, ताकि हमें प्रॉफिट भी हो, माल बेचना है तो उसकी कीमत क्या होगी। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग यानी विपणन व विज्ञापन, विज्ञापन कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग का क्या तरीका रहेगा, ये हमें पहले से ही डिसाइड करना होता है एक उद्यमकर्ता को। नेक्स्ट है 7 सेलिंग, हाउ वुड द कस्टमर बाय फ्रॉम मी, कस्टमर आपसे कैसे सामान लेंगे। 8th है अकाउंटिंग, हिसाब का लेन देन, खाता बही कैसे रखा जाएगा। स्टैंडिंग आउट, मार्केट में पहले से ही बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप मार्केट में कैसे टिके रहेंगे ये भी आपको देखना है। हाउ डू आई ऐड वैल्यू टू माई कस्टमर, कस्टमर को कुछ वैल्यू देंगे ताकि कस्टमर हमारी ओर जुड़ जाए। और 10th ग्रोइंग बिजनेस,
हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो ये आपने सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन एनी 4 ग्रीन जॉब्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से हरित कार्य या हरित जॉब्स हैं, आपने किन्हीं 4 का आंसर में वर्णन करना है। यहाँ ज़्यादा दी हुई है, आप इसको याद कर सकते हैं। नंबर 1 है वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, यानी जल उपचार विशेषज्ञ। वाटर ऑडिटर, जल अंकेक्षण। 3 वाटर पॉलिसी एनालिस्ट, यानी जल नीति विश्लेषक। 4 वाटर रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर, जल स्रोत योजना प्रबंधक। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, जल गुणवत्ता देखभाल। और नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात जल संरक्षण प्रतिनिधि। तो ये 11 क्वेश्चंस है, आपको 11 नहीं करने हैं, एग्जाम में चॉइस है, चॉइस को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप इसमें से कुछ आंसर्स छोड़ सकते हैं जो आपको टफ लगते हैं। नेक्स्ट है आंसर एनी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 12। अब यहाँ 12 में से फिर चॉइस है, 10 क्वेश्चन ही करने हैं। 2 क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छी चॉइस दी गई है। 12 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ PS, PS मीन पर्सनल सेक्रेटरी, टू मैनेज टाइम इन अ बेटर वे। एक सचिव के लिए समय का अच्छा प्रबंध करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। आंसर क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ PS मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी, टू मैनेज टाइम in a better way because it is that resource which cannot be stored। बहुत अच्छी बात है कि समय को हम स्टोर नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते, इसीलिए पर्सनल सचिव, निजी सचिव को समय का प्रबंध करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आगे के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। जितना समय हमें मिला है उतना ही समय सबको मिला है, उसी समय के अंदर हमने अपना टाइम मैनेज करना है। इज लिमिटेड फॉर ईच पर्सन, हर व्यक्ति को बराबर 24 घंटे मिले हैं एक दिन में और उसी के अनुसार उसको अपना मैनेज करना होता है। इसीलिए इसी तरह सचिव को भी टाइम को मैनेज करके रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका आंसर है। और समय एक बार चला गया तो चला गया, दोबारा नहीं आता, वो लौट कर नहीं आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। ईमेल से क्या लाभ होते हैं। और जो टाइम मैनेज वाला, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, टाइम मैनेज करना, जो सचिव का टाइम मैनेज का इंपॉर्टेंस पूछी है, इसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन में पूछा है एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल से क्या लाभ है। नंबर 1 इजी आंसर है, आप इजीली इसका आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं। वैसे आप देख लें, स्पीडी डिलीवरी यानी शीघ्र सपुर्दगी। इकोनॉमी, ईमेल जो है सस्ती होती है, बचत होती है। सिक्योरिटी, सुरक्षित रहती है। फिजिबिलिटी ऑफ सेंडिंग बल्क मेल, ज़्यादा मेल भी भेजी जा सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ पिक्चर, इसमें पिक्चर्स और चित्र प्रदर्शन आदि भी भेजा जा सकता है। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इसमें ऑटोमेटिक बनता रहता है। तो ये इसके एडवांटेज है। सिर्फ 2 एडवांटेज पूछे हैं, मैंने आपको 5-6 एडवांटेज बता दिए, तो आप इसमें से कोई से 2 लिख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट जो है 1 मार्क का है, तो आपने शॉर्ट में ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द हाई स्पीड टाइम बाउंड एक्सप्रेस सर्विस। एक ऐसी सर्विस बतानी है, बहुत ईजी आंसर। हाई स्पीड हो, टाइम बाउंड समयबद्ध हो, एक्सप्रेस तुरंत उसकी सर्विस हो, फॉर डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, जिसमें पत्र और दस्तावेज भेजे जा सकते हैं, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो आंसर है स्पीड पोस्ट। खाली आपने 2 वर्ड ही लिखने हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इजी है ये भी। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग
अच्छी फाइलिंग के कोई 2 लक्षण बताने, गुण बताने हैं, तो आंसर रहेगा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम आर कॉम्पैक्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अच्छी फाइल व्यवस्था वो होती है जिसमें लोच हो और सघनता या ठोसपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन। हिंदी में बता देते हैं कि जो फाइल वर्गीकरण की समयानुसार पद्धति में दस्तावेज रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं ये पूछा गया है। तो आंसर रहेगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन डेट ऑर्डर, तिथि के अनुसार पत्र रखे जाते हैं। इजी है, आपने थोड़ा यूनिट पढ़ी होगी तो आप इसको आंसर को इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट 17, देयर आर वेरियस वेज टू स्टोर आवर ई फाइल्स। ई फाइल को स्टोर करने के कोई 2 तरीके बताने हैं। तो आंसर है USB फ्लैश ड्राइव, आप जिसे पेन ड्राइव बोलते हैं, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा है हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ई फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एन ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, एन के बाद ब्लैंक है, इज अ प्रोग्राम ऑफ द आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टेकन। ये मीटिंग यानी सभा वाला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, ब्लैंक है शुरू में, किसी सभा में विचार किए जाने वाले कार्यों का एक क्रम या कार्यक्रम या सूची होती है, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर रहेगा एजेंडा, जिसे हिंदी में कार्यसूची बोला जाता है। एन एजेंडा इज अ प्रोग्राम ऑफ द आइटम्स। एजेंडा जो है, कार्यसूची जो है, वो आइटम्स सूचीबद्ध होता है कि मीटिंग में, सभा में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, एक क्रमबद्ध लिस्ट होती है वो। नेक्स्ट 19, व्हाट इज अ कास्टिंग वोट। हिंदी में निर्णायक मत क्या होता है, और आंसर देखते हैं, ए वोट यूजुअली अलाउड टू द चेयरपर्सन। ये जो वोट मत देने का अधिकार है सभापति को होता है, विच इज यूज्ड ओनली when there are equal numbers of votes। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब इक्वल यानी वोट बराबर होते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट, यानी जो मोशन है प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाते हैं, तो चेयरपर्सन जो है सभापति इस वोट का यूज करते हैं और इसे निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शुरू में ब्लैंक है, इज एन एंट्री इन पासपोर्ट और अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। ये एक एंट्री होती है पासपोर्ट या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, मेड बाय ए काउंसलर ऑफिशियल ऑफ अ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा होती है। टू इंडिकेट दैट द बेयरर, बेयरर मीन धारक, ये इंडिकेट करता है कि धारक, बेयरर हैज़ बीन ग्रांटेड अथॉरिटी, यानी जो इसके पास ये दस्तावेज है उसको ये अथॉरिटी है टू एंटर और री एंटर, वो एंटर कर सकता है, पुनः एंटर कर सकता है द कंट्री कंसर्न, उस कंट्री के अंदर जा सकता है, एंटर कर सकता है। तो वो उस दस्तावेज का जो आपने नाम बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, वीज़ा। वीज़ा से हमें दूसरे देश में जाने की परमिशन मिल जाती है, एंटर होने की। तो वीज़ा इज़ एन एंट्री इन पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट के साथ वीज़ा लेना ज़रूरी है, जो हमें दूसरे देश में जाने की अनुमति देता है, और ये वहाँ के जो है राजदूतावास से हमें परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट 21, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय अ बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन व्यापारी लोग होते हैं उनके पास कौन सा अकाउंट होता है, ये पूछा गया है। टू फैसिलिटेट, जिसमें ये सुविधा मिलती है, एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन अ सिंगल डे, जिसमें एक दिन में हम कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा करंट अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 1 मार्क का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेयरर चेक, धारक चेक जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं, इट इज अ चेक पेएबल
बाय द ड्राई बैंक। ये ऐसा चेक होता है जो चेक ड्राई बैंक ओवर द काउंटर टू द बेयरर और प्रेजेंटर ऑफ द चेक। यह आदाता द्वारा दिया गया एक ऐसा चेक होता है जिसे धारक या प्रस्तुतकर्ता बैंक खिड़की या काउंटर पर प्रस्तुत करके भुगतान की राशि ले सकता है। हिंदी में इसको इस तरह से कहा जा सकता है। अगर आपने हिंदी मीडियम से आंसर देना है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी, यानी बैंक की वो कौन सी सुविधा है टू देयर कस्टमर, जो अपने ग्राहकों को दी जाती है, सो एज टू कीप देयर वैल्यूएबल्स, जिसमें वो अपने कीमती सामान को रख सकते हैं, सच एज गोल्ड सोना एंड सिल्वर चांदी, ऑर्नामेंट ज्वेलरी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज एटसेट्रा फॉर सेफ कस्टडी, यानी सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक की ऐसी कौन सी सुविधा है जिसमें बैंक में ये सब सामान सुरक्षित रखा जा सकता है? तो आंसर इसका है लॉकर फैसिलिटी। बाकी सेम रहेगा, सिर्फ ब्लैंक में आपने लॉकर फैसिलिटी लिख देना है। बैंक द्वारा जो लॉकर फैसिलिटी दी जाती है उसमें हम अपने वैल्यूएबल्स गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स या डॉक्यूमेंट्स सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राइट एनी 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु पूछे हैं विच इंडिकेट इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में निजी सचिव की क्या महत्वता होती है? तो आंसर में क्या लिखना है? ए प्राइवेट सेक्रेटरी अटेंड्स टू द टाइम कंज्यूमिंग डिटेल्स ऑफ द वर्क, काम में जहां ज़्यादा समय लगता है तो निजी सचिव उस काम को अपने ऊपर ले लेते हैं, ऑफ द एग्जीक्यूटिव अधिकारी के जो काम है, एंड हेल्प्स हिम और उनकी सहायता करते हैं टू डू हिज जॉब इन अ बेटर वे, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें और वो उनकी जो टाइम कंज्यूमिंग वाली जो वर्क हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़ द सेक्रेटरी हु टेक्स केयर ऑफ ऑफिस मेल, ये सेक्रेटरी जो है ऑफिस मेल की देखभाल करते हैं, प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट्स और लेटर के ड्राफ्ट्स मसौदा बनाते हैं, आंसर्स द फोन कॉल्स को अटेंड करते हैं, डू रिकॉर्ड मैनेजमेंट रिकॉर्ड का प्रबंध करते हैं, मेक्स टूर प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं, ऑपरेट बैंक ट्रांजैक्शन बैंक से लेन देन व्यवहार को देखते हैं, अरेंजेस मीटिंग का प्रबंध करते हैं, प्रिपेयर मिनट्स ऑफ मीटिंग और मीटिंग के मिनट्स यानी सूक्ष्म तैयार करने का काम सेक्रेटरी करते हैं। तो ये जितना काम करते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन? इजी है, डाक टिकट अंकन मशीन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखते हैं। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन, ये टिकट लगाने का काम करती है मशीन, इंटेंडेड टू स्टैंप इम्प्रेशंस, टिकट चिपकाती नहीं है, स्टैंप की एक आकृति बना देती है, ऑफ डाइज के द्वारा, ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन, जो डिजाइन पोस्टल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग, ऑन पोस्टल आर्टिकल्स यानी डाक की सामग्री पर, फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज फी और इसमें पोस्टेज फी अंकित होती है, पेमेंट लिखी रहती है। नेक्स्ट है 26 लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोरियर सर्विसेज आर पॉपुलर, आजकल क्या है कोरियर सर्विसेज पॉपुलर हो रही है अमंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठनों में, एज दे ऑफर मैनी सॉल्यूशन टू देयर क्लाइंट्स, क्योंकि वो क्लाइंट्स को ज़्यादा सॉल्यूशन समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये कथन है, मेंशन एनी 2 सॉल्यूशन, और आपने क्या बताना है, कोई 2 सुविधाएं बतानी है जो कोरियर सेवा वाले प्रदान करते हैं, विच आर ऑफर्ड बाय कोरियर कंपनीज इन रिगार्ड टू मेल डिलीवरी के संबंध में जो क्या क्या सुविधाएं देते हैं कोरियर सेवा वाले। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, घबराने की बात नहीं है, आंसर इजी है। डिलीवरी नंबर 1 है जो डिलीवरी ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल ऑफ एनी वैल्यू, ये जो सुविधा मिलती है इनके द्वारा, ये एनी टाइप ऑफ आर्टिकल हर तरह के आर्टिकल ले जाते हैं, एनी वैल्यू कितने भी मूल्य का हो और कितना भी वजन हो,
तो एक तो सुविधा ये हो गई। दूसरा स्पीडी डिलीवरी, जल्दी स्फुर्दगी दे देते हैं। एज दे फॉलो स्ट्रिंजेंट टाइम शेड्यूल, क्योंकि ये समय का पालन करते हैं और इसलिए स्फुर्दगी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरम? कोरम ऑफ ए मीटिंग, सभा का कोरम या गणपूर्ति हिंदी में कहा जाता है, उससे आपका क्या समझते हैं? तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग। एक सदस्यों की ऐसी संख्या, मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या जो मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है, उसको हम कोरम कहते हैं। एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड अ मीटिंग इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अगर कोरम गणपूर्ति नहीं होती तो मीटिंग जो है कंस्टिट्यूट नहीं की जा सकती, बुलाई नहीं जा सकती। एंड एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट सच अ मीटिंग विल बी इनवैलिड। अगर ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं तो वो इनवैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट 28, वाई आर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? व्यापारिक संस्थाओं में सभा क्यों बुलाई जाती है, क्या जरूरत होती है इसकी? आंसर है मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांजैक्ट ऑफिशियल बिजनेस। जो है ऑफिशियल मतलब बिजनेस, व्यापार करने के लिए ये मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समस्याओं के समाधान। फॉर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए मीटिंग बुलाई जाती हैं। एक्सचेंज आइडियाज, विचारों के लेन देन के लिए। ओपिनियंस एटसेट्रा। फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके इसलिए मीटिंग बुलाई जाती हैं। टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, व्यापार को बढ़ाने के सुझाव दिए जा सकें इसलिए मीटिंग बुलाई जाती है। प्लान न्यू स्कीम्स, नई योजनाएं बनाने के लिए। ब्रीफ मेंबर्स ऑन प्लान्स ऑलरेडी मेड, जो प्लान चल रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। और वर्क ऑलरेडी डन, क्या क्या काम संस्था कर रही है, जो कर चुकी है, उसको बताया जाता है मीटिंग बुलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन योर ऑफिसर प्लान्स एन ऑफिशियल टूर, आपके अधिकारी संस्था की तरफ से टूर पर जा रहे हैं। व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड टू मेक हिज और हर टूर सक्सेसफुल? आप उनके टूर को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई 2 बिंदु बताने हैं, 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट्स ज़्यादा हैं, आप इनमें से कोई से 2 लिख सकते हैं। पहला है व्हेन द एग्जीक्यूटिव गिव्स यू द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज टूर, जब आपको टूर के पर्टिकुलर्स पूरे मिल जाएं। वी शुड प्रिपेयर एन इटिनरी कीपिंग इन माइंड द डेट, हम उसके लिए इटिनरी यानी यात्रा का कार्यक्रम बनाएंगे। कीपिंग इन माइंड द डेट, उसके लिए हमें डेट, टाइम, प्लेस को ध्यान में रखना है। डिपार्चर अराइवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, ये ध्यान रखना है। द मोड ऑफ ट्रेवल, किस यात्रा का साधन क्या रहेगा, किसको प्रेफर करते हैं वो। सीक्वेंस ऑफ विजिट, विजिट की सीक्वेंस क्या है, बारंबारता क्या है। होटल अकोमोडेशन, होटल के बारे में जानकारी लेनी है। अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट, इन सब बातों को ध्यान में रखना है पहला। दूसरा क्या है, डू स्पेशल प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ओवरसीज टूर, अगर अधिकारी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके कुछ विशेष प्रबंध करने होते हैं विदेश जाने के लिए। नंबर 3, बिफोर डिपार्चर ऑन टूर वी शुड हैंड ओवर ऑल द रिलेटेड पेपर्स एंड अदर थिंग्स, यात्रा पर जाने से पहले हम उनको जो यात्रा संबंधित पेपर्स हैं वो देंगे, कुछ जरूरी सामान देंगे। दे में इंक्लूड, इसमें क्या क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स दे देंगे। रिजर्वेशन स्लिप्स, होटल वगैरह की रिजर्वेशन है या ट्रेन वगैरह की रिजर्वेशन है, फ्लाइट की रिजर्वेशन है, वो हम दे देंगे। लैपटॉप, एक कॉपी ऑफ इटिनरी, यात्रा कार्यक्रम की एक सूची भी दे देंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी मैटर, वो भी देना होगा, जैसे कि कैश, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेवलर चेक्स, ये सब उनको यात्रा पर जाने से पहले देंगे। ऑल लेटर्स, मेमोरेंडा, जो लेटर्स वगैरह ले जाने हैं, रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स, वो भी हम साथ में दे देंगे फाइल बनाकर।
तो ये 29 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये 1 और 2 मार्क वाले 30 क्वेश्चंस ही आते हैं। लास्ट है ये, राइट द फुल फॉर्म ऑफ RTGS एंड NEFT। इनके पूरा नाम लिखना है, इजी है, आप एक बार याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, और दूसरा है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको बताए। अगर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिले तो आप यहाँ से आंसर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इनको याद करके बिना देखे लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और लगभग क्वेश्चन यही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। जो 2 मार्क्स वाला है वो 1 मार्क्स में आ जाएगा, 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स में आ जाएंगे, या इसको लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है। और स्टडी नाउ बी प्राउड लेटर, ये याद रखना है आपने कि आज आपने स्टडी कर ली, बाद में आपको इसी स्टडी का फ़ायदा मिलेगा और आप प्राउड महसूस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इंग्लिश में टेक्स्ट दिया है, हिंदी में डिटेल से बता दिया है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आपका वीडियो आपने देखा, एंड तक देखा, थैंक यू।